हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, इसके साथ साथ अलग अलग कई पोस्ट पे केंद्रीय विद्यालय से वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट में ये वैकेंसी आया हुआ है। जो बाकी डिटेल्स है उन सभी को हम लोग इस वीडियो में कवर करते हैं। एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में दिया जाएगा, तो वीडियो के अंत तक जो है बने रहें। तो ये आपका एडवर्टाइजमेंट है। सबसे पहले हम लोग पोस्ट को देख लेते हैं और क्वालिफिकेशन जो आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है इनको सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे जो पहला पोस्ट है वो है आपका पीजीटी के लिए। इसमें सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और बायोलॉजी, इन सभी सब्जेक्ट पे जो है आपका पीजीटी पोस्ट पे वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में जो आपका मेंशन किया गया, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपके पास में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट, और इसके साथ साथ जो है आपका बीएड किया हुआ होना चाहिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही टीचिंग प्रोफेंसी होनी चाहिए। इसके साथ जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन की नॉलेज यहाँ पर मांगा गया है। इसके बाद जो है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया बीई या बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या आईटी में विथ 50% मार्क्स के साथ में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है एमएससी होना चाहिए कंप्यूटर साइंस में या एमसीए होना चाहिए, या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए बीएड जो है आपका यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है। इसके बाद जो पोस्ट है वो है टीजीटी। टीजीटी में इंग्लिश, मैथमेटिक्स, हिंदी और संस्कृत सब्जेक्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन किया गया है बैचलर डिग्री आपके पास में होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में इन कंसर्न सब्जेक्ट, और साथ ही साथ जो है बीएड आपका होना चाहिए। ग्रेजुएशन में आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो सब्जेक्ट जो है आपका ऑल 3 ईयर्स में होना चाहिए। इसके बाद जो है टीजीटी सोशल साइंस के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ। क्वालिफिकेशन में बैचलर डिग्री होना चाहिए आपके पास में रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है 2 सब्जेक्ट जो है आपका होना चाहिए ग्रेजुएशन में। यहाँ पर जो सब्जेक्ट मेंशन किया गया है जैसे कि जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस, इन चारों में से कोई 2 सब्जेक्ट जो है आपका कंपल्सरी तौर पे होना चाहिए। इसके साथ साथ जो है आप बीएड किए हुए होने चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका टीजीटी साइंस के लिए। बैचलर डिग्री आपका होना चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन दिया गया है जिसमें जो है आपका बोटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री यहाँ पर मेंशन किया गया है एट दी ग्रेजुएशन लेवल, और इसके साथ जो है आपका बीएड होना चाहिए। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका पीआरटी प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर वैकेंसी आया हुआ है। क्वालिफिकेशन में मेंशन है जेबीटी, डीएड, पीटीसी 2 ईयर्स का होना चाहिए। इसके साथ जो है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि +2 आपके पास में होना चाहिए विद एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ में। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के लिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया गया है एटलीस्ट 50% मार्क्स जो है आपके पास में होना चाहिए। यहाँ पर जितने भी जो क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया है जिसमें सबसे पहला जो है आपका बीई, बीटेक होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या आईटी में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री जो है आपके पास में होना चाहिए। इसी तरीके से बहुत से यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया, इनमें से कोई एक जो है आपके पास में होना चाहिए। तो आप वीडियो को पॉज करके जितने भी जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिए गए इनको जो है आप एक बार जरूर रीड आउट करें। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका स्पोर्ट्स कोच के लिए। क्वालिफिकेशन में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है डिग्री या डिप्लोमा आपके पास में होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, या फिर जो है आपके पास में स्टेट, नेशनल लेवल गेम एंड स्पोर्ट्स में आप प्लेयर यानी कि प्रेजेंट खुद को किए हुए होने चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है योगा इंस्ट्रक्टर के लिए। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया गया है किसी भी सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। इसके साथ जो है आपका 1 ईयर का ट्रेनिंग होना चाहिए योगा में किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका डांस कोच के लिए। क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया गया है सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ में, या फिर जो है इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए। साथ ही साथ जो है आपके पास में बैचलर डिग्री होना चाहिए डांस में, या फिर इसके इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन आपके पास में होना चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ डांस कोच। नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है आपका काउंसलर के लिए। काउंसलर में जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया बीए या बीएससी आपका साइकोलॉजी में होना चाहिए विद सर्टिफिकेट ऑफ डिप्लोमा इन काउंसलिंग। इसके साथ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पर मेंशन किया गया मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस जो आपके पास में होना चाहिए प्रोवाइडिंग कैरियर एजुकेशनल काउंसिल टू द स्टूडेंट एट स्कूल। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए। एलिमेंट्री यानी कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के लिए जो है आपका यहाँ पर मेंशन किया गया है। क्वालिफिकेशन में मेंशन है आपका यहाँ पर क्लास 12 पास आप होने चाहिए। इसके साथ जो है 2 ईयर्स का डीएड
डिप्लोमा इन एजुकेशन आपका होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में किसी भी डिसेबिलिटी की कैटेगरी में। इसके अलावा जो है बहुत से आपका यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए ऑप्शन दिया गया, तो इनमें से कोई एक जो है आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है आपका स्पेशल एजुकेटर के लिए सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए। ये जो है आपका प्राइमरी और अपर प्राइमरी के लिए है, और यहाँ पर जो है आपका सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के लिए यहाँ पर पोस्ट आया हुआ है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें आपका ग्रेजुएट के साथ में जो बीएड होना चाहिए, और बीएड जो है आपका स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। इसके साथ साथ जो बहुत से यहाँ पर ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई एक जो है आपके पास में होना चाहिए। लास्ट में जो पोस्ट आया हुआ है वो है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए। क्वालिफिकेशन में जो है यहाँ पर मेंशन किया गया है ग्रेजुएट आप होने चाहिए। साथ ही साथ जो आपकी टाइपिंग स्पीड है वो आप 35 वर्ड पर मिनट जो है होना चाहिए इन इंग्लिश, और 30 वर्ड जो है आपका मिनिमम टाइपिंग स्पीड होना चाहिए इन हिंदी पर मिनट। इसके बाद जो है आपके पास में नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, जिसमें जो है यहाँ पर कुछ सॉफ्टवेयर जो दिया गया है जैसे आपका विंडो, MS ऑफिस, स्प्रेडशीट, ईमेल, इंटरनेट, टेली एक्सेट्रा। तो ये सभी जो है पोस्ट है और इनके क्वालिफिकेशन है जो कि आपका इस रिक्रूटमेंट नोटिस में दिया गया है। सभी पोस्ट के लिए जो एज लिमिटेशन रखा गया है वो है आपका मिनिमम 18 ईयर्स और मैक्सिमम जो है 65 ईयर्स। जो वैकेंसी है वो आपका आया हुआ है PM श्री केंद्रीय विद्यालय नंबर 3 9 BRD पुणे 14 से। और यहाँ पर नेक्स्ट सेशन 2025-26 के लिए जितने भी पोस्ट हमने कवर किए उन सभी पोस्ट पे जो है इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जा रहा है। इंटरव्यू का जो डेट है वो है आपका 24 फरवरी 2025 सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक जो है आपका यहाँ पर इंटरव्यू को कंडक्ट कराया जाएगा। जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपका सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक है रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर आप यहाँ पे इंटरेस्टेड है और यहाँ पे इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं तो आप अपने बिहाफ पे इस रिक्रूटमेंट नोटिस को एक बार जरूर स्टडी करें। स्टडी करने के बाद ही आप इंटरव्यू के लिए जाएं। वेबसाइट का जो लिंक है उसको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्टली वेबसाइट पे विजिट कर पाएंगे। आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।